મ્યાનમારમાં ભારતીય સેના દ્વારા ધરવામાં આવેલા સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક અંગે કોંગ્રેસના नेता मीम अफजल સાથે અમારા સંવાદદાતાએ વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેઓએ ભારતીય સેના અને વાયુસેનાની વાહવાહી કરી છે। मणिपुर में जिस तरह से उग्रवादियों ने गुरिल्ला पद्धति से हमारे देश के जवानों को लहूलुहान किया था, उसके बदले में भारत सरकार और भारत के सैनिक ने करारा जवाब लिया है। इस मसले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीम अफजल साहब है, विपक्ष में हैं, कांग्रेस में, लेकिन एज ए एम्बेसडर भी हम उनकी राय जाना चाहेंगे। सर, जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ, क्या लगता है कि बड़ा अचीवमेंट हमारे देश के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि सेना मुबारकबाद की पात्र है कि उन्होंने इसको प्लान किया और इतने ढंग से प्लान किया कि बगैर किसी कैजुअल्टी के हमने दोनों कैंप जो थे उनको तबाह कर दिया। मैं समझता हूँ इसके लिए पूरी जो हमारी सेना है उसको मुबारकबाद देना चाहिए, और उसके साथ हमारी जो वायु सेना यानी एयरफोर्स ने भी इसमें साथ मिलकर के काम किया है और इसको अंजाम देने में मदद की है। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का जवाब देने का वक्त आ गया है, और अब किसी भी तरह का टेररिज्म जो है उसको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार के बिना अनुमति के ये सब कदम नहीं उठाए जा सकते हैं, तो सरकार के अनुमति के बाद इस तरह की चीज़ें हुई हैं। विपक्ष में आप हैं, शायद आप इस चीज़ को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन एक बड़ी अचीवमेंट सरकार के लिए मानी जा रही है। तो डिमांड ही करते थे, और जाहिर है कि हम एक दूसरी कंट्री की टेरिटरी में जाकर के उनको हमने सबक सिखाने का काम किया। लेकिन इसमें हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका भी बड़ा रोल है कि उसने म्यांमार की सरकार से यकीनन बात की, और उनका ताउन इसके अंदर रहा है। आज बड़े ज़ोर से सरकार वाले चिल्ला रहे हैं कि हमने बड़ा बहादुरी का काम किया है। हमको यहाँ म्यांमार को भी पूरी तरह से श्रेय इसका देना चाहिए कि उन्होंने इस पूरा कोऑपरेशन इसके अंदर दिया है। हमें इसी तरह के कोऑपरेशन की उम्मीद पाकिस्तान से भी करना चाहिए, और वहाँ भी जो टेररिस्ट कैंप है उनको भी तबाह करना चाहिए। लेकिन अफजल साहब, जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के एक टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि दाऊद इब्राहिम को भी हम वापस लाएंगे, लेकिन इसको देख के, इस वाकया को देख के एक आस और जग गई है भारतवासियों के दिल में। क्या लगता है कि ये मुहिम पूरी हो पाएगी कि हम दाऊद इब्राहिम को वापस ला सकते हैं भारत? दावा तो उन्होंने किया था, हम तो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो दाऊद इब्राहिम को वापस लाएं, और उसके लिए कोई भी तरीका अपनाएं। ज़ीरो टॉलरेंस की बात हमेशा की जाती है, तो इस बार ज़ीरो टॉलरेंस दिखा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी तो दिखने के लिए मिल रही है। लेकिन आप विपक्ष में हैं, आप और क्या कहना चाहेंगे विस्तार से, क्योंकि आप एम्बेसडर भी रह चुके हैं। टेररिज्म जो है वो इस देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक नासूर है, और उसको ख़त्म करने के लिए जिस हद तक भी जाना चाहे पड़े जाना चाहिए, चाहे बातचीत हो, चाहे कुछ म्यांमार जैसा कोई तरीक़ाकार अमल में लाया जाए, लेकिन उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये अपेक्षा हमारी सरकार से है। विपक्ष में हैं, क्या कुछ ऐसी योजनाएं आपके मन में है, कुछ आइडियाज़ गवर्नमेंट को देना चाहेंगे टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए? देखिए, हमारे आइडियाज़ जो हैं वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, जो सरकार आज चला रहे हैं वो कल तक हम चलाते रहे हैं, और उसमें हमारे जहन में बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके पास मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से करारा जवाब दिया गया है म्यांमार यानी कि सीमा पार घुस के उग्रवादियों को, जाहिर तौर पर देशवासियों को एक और उम्मीद जग गई है कि कहीं दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जाएगा, क्योंकि उसके कारण भारत के कई निर्दोष लोगों की जान भी गई है। कैमरामैन कुणाल मेहरा के साथ प्रियंका सिंह, राजपूत।